नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी जीके की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम एमपी के हिल स्टेशन व ऐतिहासिक स्थल को पढ़ने वाले हैं और उनके जुड़े हुए सारे तथ्य जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और हम हर चीज़ की लोकेशन जो है मैपिंग करके समझेंगे, जिससे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएगा। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं एक शानदार टॉपिक की। मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट में। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा हिल स्टेशन व ऐतिहासिक स्थल का मैप। तो हिल स्टेशन तो क्या होते हैं, जो ऊंचाई पर होते हैं, और ऐतिहासिक स्थल होते हैं जो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। तो आइए पहले हिल स्टेशन समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ दो हिल स्टेशन है, एक तो पचमढ़ी और एक है अमरकंटक। तो पहले पचमढ़ी को देखते हैं। तो पचमढ़ी हमारा जो है वह होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये सबसे नीचे बैतूल होता है और इसके ऊपर होता है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद ज़िले में स्थित है पचमढ़ी। तो पहली बात तो यही है कि पचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद में। उसके बाद अगली बात आती है कि यहाँ पर क्या क्या स्थित है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी, ठीक है, धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊँचाई 1350 मीटर है। ठीक है। अब इसके आगे जो चीज़ें आती हैं वो हैं कि हाड़ी खो और प्रियदर्शनी करके यहाँ पर दो घाटियाँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर आयरीन सरोवर, सरोवर से आप समझ रहे हैं तालाब, तो आयरीन सरोवर करके एक तालाब स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक डचेस फॉल, यानी कि छोटा सा जलप्रपात है, मतलब काफ़ी छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा है। डचेस फॉल करके एक जलप्रपात है, डचेस फॉल। उसके अलावा जैसे कि आपको उसके नाम से पता पड़ेगा कि पचमढ़ी जो है ना, उसका शाब्दिक अर्थ होता है 5 गुफाएं हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पांडव लोग जो थे वो वनवास के समय पर यहीं पर उन्होंने अपना वनवास बिताया था, इसलिए यहाँ पर पांडव गुफाएं भी स्थित हैं। और इस सब के अलावा दो चीज़ें और हैं। एक तो है हार्पर केव, यानी कि वीण वादक की गुफाएं, वो स्थित हैं। और एक और चीज़ स्थित है डीरोथी डिप, भ्रांत नीर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना और राष्ट्र में हम एक बार और रिवीजन करेंगे, तो समझते रहिए। ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पे। अगला हिल स्टेशन है हमारा अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है वो हमारे अनूपपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर जो ज़िला है इसका नाम है अनूपपुर। ठीक है। इससे आपको ज़िले भी याद होते जाएंगे कहाँ पर कौन सा ज़िला है, और काफ़ी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो अमरकंटक अनूपपुर ज़िले में स्थित है। अब अमरकंटक में क्या क्या और पर्यटन स्थल हैं। तो अमरकंटक में एक तो हमारा है कपिलधारा और दुग्धारा करके दो जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है, नर्मदा पर। तो एक और चीज़ जो बात है कि यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, तीनों नदियों का उद्गम स्थल है। और यहाँ पर सोनमुड़ा करके एक स्थल है, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण स्थल है कबीर चौराहा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे अमरकंटक से जुड़े हुए। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों हिल स्टेशन कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने ऐतिहासिक स्थल की ओर। ठीक है। तो ऐतिहासिक स्थल में हमारा सबसे पहला स्थल है हमारा खजुराहो। ये रहा हमारा खजुराहो। ठीक है। तो खजुराहो स्थित है हमारा इस ज़िले में, और इस ज़िले का नाम है छतरपुर। ठीक है। तो खजुराहो क्या है, खजुराहो एक मंदिरों का समूह है, जिसमें कुछ मंदिर तो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और कुछ मंदिर जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। इनका जो निर्माण है वो चंदेल वंश ने करवाया है, लगभग 9वीं सदी या 9वीं 8वीं सदी से लेके 10वीं 11वीं सदी तक इनका निर्माण चलता रहा है। यहाँ पे लगभग 85 मंदिर बने थे, अब 25 ही बचे हैं। ठीक है, ये सब तो बातें एक्स्ट्रा हैं। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको 1986 में, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। और यहाँ का जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है। और जिसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। ठीक है। गंगदेव ने यहाँ पे बहुत सारे मंदिर निर्माण करवाए, लेकिन इस मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया था। और अगर आप खजुराहो को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो डली है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ही शानदार ऐतिहासिक स्थल पर। एक सेकेंड। ऐतिहासिक स्थल पर, उसका नाम है मांडू। तो मांडू जो है वो हमारा स्थित है धार जिले में। ठीक है, धार जिले में।
और मांडू जो है उसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, ठीक है, आनंद का शहर, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। तो जो मांडू है इसे बाज बहादुर, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो प्रेम कहानी है, यानी कि प्रेम की जो गाथा है, उससे भी जोड़ा जाता है। तो मांडू जो स्थल है वहाँ पर बहुत सारी, जो मांडू का किला वगैरह है वहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो उनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो मांडू में हमारा जहाज महल है, मांडू में हिंडोला महल है, इसके अलावा यहाँ पर एक मकबरा भी है, होसंग शाह का मकबरा। यहाँ पर एक और महल है, असरफी महल। रेवा कुंड भी यहीं पर स्थित है, और लोहानी की गुफाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लोहानी गुफाएं ये यहीं पर स्थित हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाज बहादुर रानी रूपमती यहाँ पर शासक रहे हैं, लेकिन रानी रूपमती जो हैं उनकी समाधि कहाँ पर है? उनकी समाधि है शाहजहाँपुर में, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जिला है शाहजहाँपुर, यहाँ पर है उनकी समाधि, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, यहाँ पर वह शासन करा था उन्होंने। तो इसके बाद हमारा आता है अगला ऐतिहासिक स्थल, वो है भरहूत। इसके बारे में इतना ही जानना है कि ये एक स्तूप है, बौद्धकालीन है, और यह सतना जिले में स्थित है। ये इस जिले का नाम है सतना, और ये सतना जिले में स्थित है, ठीक है, इतना ही जानना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है हमारा सांची। सांची कहाँ स्थित है? रायसेन में, ठीक है, इस जिले का नाम है रायसेन। सांची स्थित है रायसेन में। सांची का प्राचीन नाम है कांकड़ाय या बौद्ध श्री पर्वत, ठीक है। और सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था राजा अशोक ने। किसके कहने पर? उन्होंने एमपी की एक रानी, विदिशा की रानी थी, सॉरी विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी, उनसे शादी करी थी, तो उनका नाम था महादेवी, उनके कहने पर उन्होंने सांची में स्तूप बनवाया था। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर गुप्त काल के मंदिरों का भी निर्माण है, मतलब गुप्त काल में जो हिंदू मंदिर थे वो भी हैं, और स्तूप तो है ही है। और 2012 में बौद्ध विश्वविद्यालय भी सांची में स्थापित हुआ, और सांची भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला स्थल आता है वो है विदिशा, ठीक है, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, विदिशा। तो विदिशा का प्राचीन नाम है भेलसा या वेसनगर। यह अग्निमित्र करके एक शुंग वंश का राजा हुआ था, ठीक है, शुंग वंश वही है जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, तो उसी का आगे एक शासक हुआ था अग्निमित्र, उसने इसको अपनी राजधानी बनाया था। और उसी समय पर यूनान से एक राजदूत आया था, हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस, ठीक है, तो उसने एक स्तंभ स्थापित किया था यहाँ पर विदिशा में, उस स्तंभ का नाम है गरुड़ स्तंभ। तो आपसे पूछा जाए गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो विदिशा। तो उसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, और उसको स्थापित करके उसने खुद को भागवत या वैष्णव घोषित किया था, ठीक है। और उस स्तंभ पे ये सब उत्कीर्ण है, और उस स्तंभ जो था गरुड़ स्तंभ, उससे आज खंबा बाबा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या विदिशा से जुड़ी बात है। विदिशा को ऊपर ही आपको एक और स्थल दिख रहा होगा, उदयगिरी, ठीक है, यह भी विदिशा में ही स्थित है, और यह उदयगिरी की गुफाएं हैं, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? विदिशा में, ठीक है। इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे, जब आगे टॉपिक आएगा गुफाओं का तब पढ़ेंगे, अब इतना ही, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। इसके बाद हमारा आता है ग्वालियर। तो ग्वालियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको एक करके समझ लेते हैं। कि पहले तो ग्वालियर में ग्वालियर दुर्ग है, ग्वालियर किला, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर तेली का मंदिर स्थित है, ये काफ़ी फेमस है तेली का मंदिर, क्योंकि यह एकमात्र मंदिर है, जैसे कि आप देखते हैं इंडिया में, तो ऊपर के भारत को कहते हैं नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत में ये एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली पर आधारित है, ठीक है, द्रविड़ शैली पर, तो ये है। इसके अलावा ग्वालियर में जो जो और चीज़ें स्थित हैं, एक सास बहू का मंदिर फेमस है, वो स्थित है। सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी की तरह दिखने वाला थोड़ा छोटे टाइप में सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है। और जयविलास पैलेस करके एक और जगह है, जो सिंधिया का महल है, वो स्थित है। और यहाँ पर एक और महल है जिसका नाम है गुजरी महल, जिसे राजा मानसिंह ने अपनी प्रेमिका या फिर अपनी जो रानी थी मृगनयनी, गुजरी रानी मृगनयनी के प्रेम में बनवाया था, ठीक है।
तो ये हो गई ग्वालियर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी खास हैं, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अपने अगले स्थल पे। अगले स्थल का नाम है हमारा भोपाल। तो भोपाल जो स्थान जिसका विकास हुआ है, तो उसका स्थापना की थी राजा भोज द्वारा, ठीक है। पहले वहाँ पर एक ताल था ऐसे करके, ठीक है, वो सब ठीक है, चलो छोड़ो। अब भोपाल में जो जो स्थल हैं खास, वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारी वहाँ पर ताजुल मस्जिद, ठीक है, ताजुल मस्जिद। इस मस्जिद की क्या खास बात है कि यह एशिया की सर्वाधिक बैठक क्षमता रखने वाली मस्जिद है। यानी कि वैसे तो बड़ी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी भी काफ़ी होगी, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा बैठने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठने की क्षमता जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा है एशिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जामा मस्जिद भी है, यहाँ पर शौकत महल भी है, और यहाँ पर भारत भवन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत भवन। इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तो भारत भवन स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर बिड़ला मंदिर भी स्थित है, ठीक है। एक सेकंड, बहुत ज़्यादा खचर पचर हो गई। तो यहाँ पर बिड़ला मंदिर भी स्थित है, ठीक है। और एक और चीज़, इंदिरा गांधी, ये लिखते चलना आप धीरे धीरे, ठीक है, आराम से बता रहा हूँ मैं। इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है, ठीक, भोपाल में। ये तो वही भोपाल की चीज़ है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट के, सेकंड लास्ट स्थल पे, उसका नाम है ओरछा। पहले यह टीकमगढ़ में था, लेकिन जब 2018 में निवाड़ी ज़िला बन गया तो यह निवाड़ी में चला गया है, ठीक है। ये रहा निवाड़ी, ठीक है, इतना कट गया है। तो ओरछा में एक तो ओरछा के मंदिर हैं, वो सब ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे हम। ओरछा को जो बसाया था वो बसाया था हमारे रुद्र प्रताप ने, ठीक है। रुद्र प्रताप करके एक बुंदेला शासक हुए थे, तो उन्होंने ओरछा को बसाया था, ठीक है। 16वीं सदी के आसपास बुंदेला वंश ने यहाँ पर शासन किया था, और यहीं से बेतवा नदी गुजरती है, ठीक है, ओरछा से। ओरछा की एक और ख़ास बात है, मतलब ओरछा में एक खास चीज़ है, वो है जहांगीर महल, ठीक है। तो जहांगीर महल को याद कर लेना। तो जहांगीर महल ओरछा में है। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट जो भी स्थल हैं यहाँ पर वो कवर कर लिए हैं, ऐतिहासिक स्थल और हिल स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से कवर कर लिया है। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि पचमढ़ी, एक सेकंड, पचमढ़ी और अमरकंटक हिल स्टेशन है, जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, अमरकंटक अनूपपुर ज़िले में स्थित है। इसके अलावा ये सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। मांडू धार में स्थित है, सांची रायसेन में स्थित है, भरूच सतना में स्थित है, खजुराहो छतरपुर में स्थित है, ओरछा निवाड़ी में स्थित है, ग्वालियर ग्वालियर ही है, भोपाल भोपाल ही है, विदिशा विदिशा ही है, उदयगिरी विदिशा में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने एक बार बता दी हैं, तो उनमें से आप नोट कर लेना आराम से, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें कवर हो रही हैं, और इस तरीके से मैप पे लिखने से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएंगी शहर भी और शहर से जुड़े हुए स्थान भी, क्योंकि माइंड में मैप छप जाता है, ऐसा मैं पहले भी कहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एमपी की वीडियो आने वाली हैं।